प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ 2 अंकीय प्रश्न का जो सीरीज चला रहे हैं साथियों, इस सीरीज का यह 7वां पार्ट है साथियों। इससे पहले हम आप लोगों को बता दें कि हमने पार्ट 1 से लेकर टोटल 6 पार्ट तक बतला दें और यह आपको मिल जाएगा साथियों। चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां लिखा होगा क्लास 10th 2 अंकीय प्रश्न 2024। क्या लिखा होगा? क्लास 10th 2 अंकीय प्रश्न 2024। साथियों, अभी तक हमने 6 पार्ट बतलाए हैं। 6 पार्ट मिला के टोटल अभी तक 36 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए। यह 36 का 36 क्वेश्चन आप लोग अच्छे से कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। और ये जितने भी क्वेश्चन है साथियों, बार बार बतला रहे हैं, यह सिर्फ 2 अंक में काम नहीं आएगा। यह 2 अंकीय प्रश्न का जो सीरीज चला रहे हैं, यह आपका ऑब्जेक्टिव भी अच्छे से कवर कर देगा। फिर 2 अंकीय तो है ही, 2 मार्क का क्वेश्चन, और उसके बाद 5 अंकीय में भी यह काम करेगा साथियों। काम करने का मतलब क्या है कि यह 5 अंकीय प्रश्न जब बनाइएगा तो उसमें हेल्प कर सकता है यह 2 अंकीय प्रश्न। हो सकता है 2 अंकीय प्रश्न आपके एग्जाम में 5 अंक में भी पूछ लें, ठीक ना साथियों। तो उस टाइप से भी क्वेश्चन, क्योंकि देख सकते हैं जैसा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे होंगे, तो 5 अंकीय प्रश्न में साथियों माध्य पूछ लिया गया था या फिर बहुलक पूछ लिया जाता है। तो यह भी क्वेश्चन जो है बहुलक जो है, यह भी क्वेश्चन या फिर माध्यिका भी पूछ लिया जाता है साथियों। तो इस टाइप से बोल रहे हैं कि जब हम 2 अंक के क्वेश्चन 200 का टारगेट रखे हैं साथियों, कितना रखे हैं? 200। इन 200 को पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा तो यह आपका ऑब्जेक्टिव 2 अंक और 5 अंक ये तीनों कवर हो जाएगा। और वीडियो को अंत तक देखते रहे एग्जाम तक साथियों, तो मैथ में 100% 95+ नंबर आएगा तो आएगा साथियों। लेकिन बार बार एक ही चीज बोल रहे हैं साथियों कि जितना ज्यादा रिवीजन कीजिएगा उतना ज्यादा मैथ में नंबर आएगा, ठीक ना। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर साथियों। इससे पहले आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा साथियों, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा साथियों, जिससे आपका प्यार हमें दिखता रहे, ठीक ना। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर साथियों कि यदि किसी एपी का 8वां पद 17 एवं 14वां पद 29 है तो उस एपी का सारवंतर क्या होगा। और यह क्वेश्चन 2 अंकीय में बहुत ज्यादा VBI है साथियों। इसे VBI 2024 कर देते हैं साथियों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहां से हम क्या करेंगे साथियों, लिखेंगे हल। फिर दिया क्या है, उस एपी का 8वां पद ना साथियों, तो A8 कितना है? 17। और क्या है साथियों, तो पहले A8 को हम क्या लिख सकते हैं साथियों, A प्लस में 7D, एक कम करके कितना हो जाएगा? 17। यह बन गया हमारा समीकरण 1। फिर आगे क्या है, 14वां पद है ना, यानी कि A14 बराबर कितना है? 29। तो यहां से हम लिख सकते हैं साथियों A प्लस में 13D, एक कम करके बराबर 29। लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। यह बन गया हमारा समीकरण 2। यहां लिख सकते हैं साथियों, क्या लिखेंगे, एक मिनट आप लोगों को अच्छे से, यदि 2 अंकीय में है तो यह भी लिख सकते हैं साथियों। क्या लिखना है उसके बारे में बतला देते हैं कि लिखेंगे कि माना प्रथम पद बराबर A तथा सार्वंतर बराबर D। यह लिख दीजिएगा ना तो और अच्छी बात है साथियों, ठीक ना। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं। माना प्रथम पद बराबर A और सार्वंतर D, यहां तक लिख दिए। फिर A8 दिया हुआ है, 8वां पद A8 बराबर 17, तो एक कम करके A प्लस में 7D बराबर 17। फिर 14वां पद दिया है A14, मतलब A प्लस में 13D बराबर 29। हो गया यहाँ तक। अब क्या लिखेंगे साथियों, बिल्कुल ध्यान से देखिए, लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 क्या है? यही है, तो A प्लस में 7D बराबर 17, A प्लस में 7D बराबर 17। और फिर जो है समीकरण 2 है A प्लस में 13D बराबर 29। फिर यहां से क्या करेंगे, चिन्ह बदल देंगे,
यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यह तो कट जाएगा। फिर यहाँ से जब हम घटाएंगे तो 13 माइनस में 7 प्लस में, तो 13 में से 7 गया तो माइनस का 6, डी बराबर 17, यानी कि 17 12 29, तो माइनस का 12। तो डी बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 12 बट्टे में माइनस का 6, और फिर यहाँ से जो है माइनस से माइनस कैंसिल, और 6 दूना 12, यानी डी का मान कितना आ गया, 2 आ गया। तो यहाँ लिख देंगे साथियों, क्या लिखेंगे, अतः सार्वंतर डी बराबर क्या लिख देंगे, कितना है, 2, यही इसका आंसर। इस टाइप से आप लोगों को भी लिखना होगा साथियों, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 255 एवं 867 का मौसल निकाले। तो यहां से हम क्या लिख देंगे साथियों, लिखेंगे हल, ठीक, और उसके बाद क्या लिखना है, 255 एवं 867 लिख देंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा साथियों, a बराबर लिख देंगे कितना, यहाँ हो जाएगा a बराबर 867, फिर b बराबर हो जाएगा 255 लिख दिया। यहाँ आगे क्या लिखेंगे साथियों, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक ना, अच्छे से लिख देते हैं, अच्छे से थोड़ा सा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार लिख दिया। फिर क्या कर देना, कॉमा दे देना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या करता है साथियों, a बराबर होता है बी क्यू प्लस में r, ठीक ना साथियों, क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस में r। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे साथियों, a कितना है 867, यहाँ b कितना है साथियों 255। अब q क्या होता है साथियों कि 255 को कितना से गुना करेंगे साथियों कि 867 जो है आ जाए, या उससे थोड़ा सा कम, जैसे भाग बनाते हैं साथियों उसी प्रकार से। तो 855 जो 867 है साथियों, तो 255 से क्या करेंगे, 255 को यदि हम 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 1 11, 2 दूना 4, 1 5, 510 आ गया, तो बहुत कम है। फिर यदि हम 3 से गुना करें यहाँ साथियों, इसी क्वेश्चन को हम यहाँ जो है 3 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, देख सकते हैं, 1 मिनट, 3 से गुना कर दें इसी में तो क्या होगा, 5 या 15, 5 या 15, 1 16, 3 दूना 6, 1 7, 765 आ जाएगा। तो यहाँ हम क्या करेंगे साथियों, यह 800 के नजदीक है कि नहीं, 800, यदि हम इसी संख्या में 255 को हम 4 से गुना कर देंगे तो कितना होगा, 5 दूना 5 का 20, 5 का 20, 2 22, 4 दूना 8, 2 10, 1020 आ जाएगा। उतना तो नहीं है, हमारे पास कितना है 867। तो यही हमको जो है यहाँ लिखना होगा, कितना से गुना किए, 3 से। अब 3 से गुना करने के बाद कितना है, 765। अब 800 जो है 67 में से 765 घटा देंगे, घटाएंगे तो कितना होगा, 7 में से 5 गया 2, 1, और यहाँ जो है 6 में से 6 गया तो कट 0, और 1 का 1, 102 आएगा, तो 102 यहाँ लिख देंगे। फिर अब क्या करेंगे साथियों, बिल्कुल ध्यान से देखिए, इस लाइन को मिटा देते हैं। अब आगे क्या करना है कि यहाँ जो देख रहे हैं 255, यहाँ लिखना होगा 255, ठीक, बराबर इस 102 को हम यहाँ लिख देंगे। अब 102 को कितना से गुना करेंगे कि 255 आ जाए या उसके बराबर आ जाए, तो 102 का को 2 बार पढ़ देंगे तो 204 आ जाएगा। तो फिर यहाँ हम क्या करेंगे साथियों, 2 से गुना कर देंगे, ठीक ना, और प्लस 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देख सकते हैं साथियों, 2 से गुना कर दिए तो कितना आ गया, 1 मिनट, 2 से गुना कर देंगे तो 204 आ जाएगा, 204,
उसमें से हम 255 में से घटा देंगे, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1, उसके बाद जो है 5, 31, 51 आ गया। तो यहाँ हम 51 लिख दें। अब 102 को हम यहाँ लिखेंगे बराबर 51 यहाँ लिखेंगे, फिर हम गुना। जब यह प्रक्रिया कब तक चलेगा, जब तक शेष जो है साथियों, जो लास्ट में देख रहे हैं 102 51, यह 0 नहीं होगा तब तक यह प्रक्रिया चलता रहेगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 151 दूना 200, 102 आ जाता है कि नहीं, 151 बोले सॉरी 51 जो है 51 दूना कितना हो जाएगा 102 होगा। 51 दूना 102 होता है कि नहीं, 102 जो आ गया तो यहाँ तो पूरा पूरा आ गया कि नहीं 102 के बराबर, तो प्लस में 0 कर देंगे। तो यही 0 के बारे में बोल रहे हैं साथियों, जब तक यहाँ 0 नहीं आएगा आर के स्थान पर तब तक यह प्रक्रिया करता ही रहना है। तो यहाँ से लिखेंगे क्या, अतः क्या लिखेंगे 255 एवं 867 का 900 कितना हो जाएगा, कहां से कट रहा है 51 से कट रहा है, ध्यान दीजिए यहां से कट रहा है 51, यही इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया साथियों। इसी टाइप से आप लोगों को भी बनाना होगा। अगर कोई डाउट है साथियों तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्या है, दो संख्याओं का योगफल 50 है एवं उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 7/3 गुनी है, तो संख्याएं निकाले साथियों। यह बिल्कुल आसान सा सवाल है, यहाँ लिखेंगे हल, ठीक ना। दो संख्याओं का योगफल दिया तो लिख लेंगे क्या, माना पहली संख्या बराबर क्या लिखेंगे x मान लेंगे, क्या मानेंगे यहां से पहली संख्या x, फिर लिखेंगे तथा दूसरी संख्या बराबर y मान लेंगे। अब यहां से प्रश्न से क्या लिखेंगे साथियों, लिखेंगे प्रश्न से क्या लिखेंगे कि दो संख्याओं का योगफल यानी कि पहली संख्या और दूसरी संख्या को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए 50, योगफल मतलब जोड़। यह बन गया हमारा समीकरण 1। फिर आगे क्या बोल रहा है साथियों, तथा करके लिखेंगे, तथा कि एक संख्या जो है दूसरा का जो है 7/3 गुनी है। एक संख्या क्या है x और दूसरी संख्या क्या है y। इन दोनों संख्याओं को जब हम बराबर करेंगे तो एक संख्या दूसरी संख्या का 7/3 गुना, 3 से गुना कर देंगे साथी, ठीक ना। इस टाइप से भी लिख देंगे तो भी चलेगा, या फिर ऐसे ही रहने दीजिए। तो क्या हो जाएगा x बराबर y को हम 7 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 7y/3। यह बन गया हमारा समीकरण 2। अब यहां से क्या लिखेंगे साथियों, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 क्या है x + y = 50। तो यहां से क्या हो जाएगा साथियों, बिल्कुल ध्यान से देखिए कि x का मान है यहाँ, तो यहाँ हम x का मान रख देंगे, कितना रखेंगे साथियों, यहाँ रख देंगे साथियों, बिल्कुल ध्यान से देखिए क्या है x का मान 7y, तो यहाँ लिख देंगे 7y/3 प्लस में y = 50, लिख दिए यहाँ तक। फिर आगे क्या करना है कि यदि हम यहाँ साथियों बिल्कुल ध्यान से देखते चलिए कि यदि हम यहाँ बट्टा 1 कर देंगे तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 3, तो क्या हो जाएगा 7y प्लस में 1 तिया 3 होता है, एक कान को 3 में पढ़ेंगे तब 3, तो वही यहाँ लिख देना साथियों 3y, ठीक ना, बराबर कितना लिख देंगे 50। तो 7 3 10y/3 = 50। अब क्रॉस गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 10y = 50 × 3, y बराबर क्या हो जाएगा 50 × 3 बटा में 10, 10 से 1 कट जाएगा तो y का मान कितना आ गया 5 या 15 आया कि नहीं। तो यह तो हमारा y हो गया, y क्या है दूसरी संख्या। अब लिखेंगे क्या साथियों, बिल्कुल ध्यान से देखते रहिए, लिखेंगे क्या, लिखेंगे समीकरण 2 में
y का मान रखने पर। तो समीकरण 2 क्या है साथियों, बिल्कुल ध्यान से देखते रहिएगा, अच्छे से कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा। तो यहाँ से समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 यही है कि नहीं। तो यहाँ लिखेंगे x बराबर 7y बट्टे में 3। तो लिखेंगे 7 गुने y का मान कितना अभी निकाले 15 बट्टे में 3, 3 पंचे 15, 7 पंचे 35 आया। अब आगे क्या करना है साथियों, बिल्कुल ध्यान से थोड़ा सा और यह इस लाइन में क्वेश्चन में लिख देना है। अतः क्या लिखना है साथियों, अतः पहली संख्या क्या हो जाएगा, पहली संख्या x को माने थे, x बराबर कितना है 35, तो 35 लिख देंगे, तथा दूसरी संख्या कितना हो जाएगा 15, यही आंसर। तो इस टाइप से लिखना होगा साथियों, कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से कॉपी में नोट डाउन जरूर कीजिएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि समीकरण निकाय 6x प्लस में 5y बराबर 11 एवं 9x प्लस 10y बराबर 21 को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। साथियों हमें किस विधि से हल करना है इस समीकरण को, प्रतिस्थापन विधि से। तो आइए इसे हल करते, तो यहाँ लिखेंगे हल, और फिर दिया क्या है साथियों, समीकरण दिया है 6x प्लस में 5y बराबर 11। इसको हम क्या मान लेंगे, समीकरण 1। अगला क्या है 9x प्लस में 10y बराबर क्या मान लेंगे 21, दिया हुआ, इसको मान लेंगे समीकरण 2। फिर आगे क्या करना है, लिखेंगे यहाँ से समीकरण 1 से, समीकरण 1 से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ 6x प्लस में 5y बराबर 11, तो यहाँ हो जाएगा 6x बराबर 11 माइनस 5y, इसे फिर यहाँ x बराबर हो जाएगा 11 माइनस 5y बट्टे में 6। देख ही सकते हैं साथियों, समीकरण 2 1 से लिए हैं, इसको बना देंगे समीकरण 3। किस समीकरण को बनाया है 3, 1 को, तो मान किस में रखेंगे 2 में रखेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 2 में y का मान रखने पर। समीकरण 2 क्या है, तो देख सकते हैं 9x प्लस में 10y बराबर 21। अब यहाँ से किसका मान रखना है, x का, तो 9 का तो 9 ही रहेगा, इंटू x का मान कितना है 11 माइनस 5y बट्टे में 6, कोष्ट बंद, प्लस में 10y बराबर 21। अब कटने वाला है, देख सकते हैं 3 तिया 9 और 3 दूना 6। अब क्या करना है साथियों, बिल्कुल ध्यान से देख सकिए, देखिए 3 को हम 11 से गुना करें, इस टाइप से 3 इंटू 1 मिनट 1 लाइन और बढ़ा देते हैं, अच्छे से समझ में आ जाए, बट्टे में 2 प्लस में 10y बराबर 21। तो एक बार इस 3 को y से गुना कर 3 को 11 से गुना करेंगे तो 11 तिया 33 माइनस 3 को फिर 5 से गुना करेंगे, 3 पंचे 15y बट्टे में 2 प्लस में 10y बराबर 21 बराबर क्या हो जाएगा 21। अब यहाँ क्या करना है, बट्टा यदि हम 1 कर दें तो 1 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 2, 2 का 2 तो 33 माइनस 15y और प्लस में 1 दूना 2 तो 10 दूना 20y बराबर 21। तो 33 माइनस, यहाँ देख सकते हैं 20 प्लस में है 15 माइनस में, तो प्लस का 5y बट्टे में 2 बराबर 21। फिर से क्रॉस गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा साथियों 33 प्लस 5y बराबर 21 दूना 42, तो 5y बराबर क्या हो जाएगा 42 माइनस 33। तो यहाँ से फिर से क्या हो जाएगा साथियों, देख सकते हैं
क्या करना है आगे, इसमें जो है यहाँ से 5y बराबर 33 और 12 में से 3 गया तो 9 3 12 9 हो जाएगा। तो यहाँ से y बराबर क्या हो जाएगा 9 बट्टे में 5। फिर क्या लिखेंगे साथियों, फिर लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर। समीकरण 3 क्या है साथियों, देख सकते हैं यहाँ, है कि नहीं, क्या है कि x बराबर 11 माइनस 5y बट्टे में 6। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, यहाँ से क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिए, लिखेंगे 11 माइनस 5 में y का मान कितना है 9 बट्टे में 5। अब बट्टे में क्या कर देंगे साथियों 6 लिख देंगे। फिर यहाँ से कट जाएगा, 5 से 5 कट गया, तो 11 माइनस 9 बट्टे में 6। तो 11 में से 9 गया तो 9 में से 11 गया तो 2 बट्टे में 6, तो 2 का 2 द्वितीय 6, तो यहाँ से आगे 1 बट्टे में 3। अब फाइनली आंसर आया साथियों, x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर यहाँ से 1 बट्टे में 3 और y बराबर 9 बट्टे में 5। यही इसका आंसर होगा। तो यह था आप लोगों का 2 अंकीय प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। 11 क्या है, p के किस मान के लिए द्विघात समीकरण 3x² माइनस 5x प्लस p बराबर 0 के मूल बराबर होंगे। तो यहाँ से क्या लिखेंगे साथियों, यहाँ लिखेंगे हल। p का मान पूछ रहा है तो यहाँ लिख देंगे क्या, समीकरण जो दिया है द्विघात समीकरण, क्या दिया हुआ है, द्विघात समीकरण 3x² माइनस 5x प्लस में p बराबर 0। तो दिया हुआ है द्विघात समीकरण, तो द्विघात समीकरण दिया हुआ है, तो साथियों करना क्या है कि यहाँ जो है पहले लिखना है, चूंकि बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, चूंकि द्विघात समीकरण में द्विघात समीकरण के मूल बराबर है, इसीलिए क्या हो जाएगा, इसीलिए d बराबर 0। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, तो साथियों यहाँ से देख सकते हैं a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर 3, b बराबर कितना हो जाएगा -5 और c बराबर कितना हो जाएगा p। तो d बराबर सूत्र होता है b² माइनस 4ac। b² की जगह हम क्या लिख देंगे -5 का स्क्वायर, ठीक, -4, a का मान कितना है 3 और c का मान कितना है p, और यहाँ d का मान दिया हुआ है कितना है 0, तो 0 लिख देंगे। तो 0 बराबर 5 का स्क्वायर करेंगे 25 माइनस 4 दिया 12p। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ से लिख सकते हैं साथियों, यह माइनस में 12p बराबर कैसे सट जाएगा, तो प्लस का 12p बराबर 25 हुआ कि नहीं 25, तो p बराबर 25 बट्टे में 12। यही इसका आंसर हुआ। कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समांतर श्रेणी 21, 42, 63, 84 डट का कौन सा पद 420 है साथियों। तो हमें n का मान पूछ रहा है, तो यहाँ से लिखेंगे हल, फिर लिखेंगे AP में क्या है कि 21 है, फिर 42 है, फिर 63 है, फिर 84 डट 420। तो यहाँ से क्या हो जाएगा साथियों, a बराबर 21, d बराबर a2 माइनस a1, मतलब 42 माइनस 21, तो कितना हो जाएगा 21। फिर an का मान दिया हुआ कितना 420, हमें n का मान पूछ रहा है, कौन सा पद मतलब n,
तो n निकालने के लिए साथियों an का सूत्र सबसे बेस्ट होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ से देख सकते हैं साथियों an का मान कितना है, यहाँ देखिए 420, तो यहाँ लिख देंगे 420। a का मान कितना है 21, तो 21 लिख देंगे, प्लस n माइनस 1 और d का मान कितना है 21, तो 21 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ 420 या प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा 21 बराबर n माइनस 1 इंटू डी का मान 21। 420 में से 21 चला जाएगा तो 399 बराबर n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 21। तो 399 बटा में आ जाएगा या गुना में, तो 21 बराबर n माइनस 1। जब हम इसको काटेंगे साथियों तो क्या हो जाएगा 21 से 21 नम्मा, ठीक ना, तो 19 आ जाएगा n माइनस 1। तो 19 प्लस 1 बराबर n, यानी 20 बराबर n। तो फाइनली n का मान कितना आ गया 20। तो यही इसका आंसर हो गया, कोई दिक्कत। तो इस टाइप से साथियों अभी तक हम टोटल 7 से बतलाए, तो क्वेश्चन 7 हुआ, फिर 8 हुआ, फिर 9, फिर 10, फिर 11 और फिर 12, टोटल 6 क्वेश्चन बतला दिए, 1 2 3 4 5 6। तो यह पार्ट 7वां है साथियों, ठीक ना, पार्ट जो है 7वां है। तो टोटल अभी तक हम इस पार्ट लगा के टोटल 42 क्वेश्चन बतला दिए हैं 2 अंक का। तो उम्मीद करते होंगे आप लोग कॉपी में साथियों 1 से लेकर 42 तक क्वेश्चन अच्छे से उतारे होंगे और इसे रिवीजन करते होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में साथियों। नेक्स्ट पार्ट में साथियों हम आप लोगों के लिए पार्ट 8 लेकर जल्द ही आएंगे साथियों। जल्द से जल्द आप लोगों का 200 जो है 2 अंक कंप्लीट करवा देंगे, जिससे बार बार रिवीजन कीजिएगा तो 100% साथियों मैथ में जो है 95 प्लस नंबर आएगा, ठीक ना। और साथियों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अधिक से अधिक संख्याओं में अपने दोस्तों को शेयर कर देके बतलाइए कि यहाँ बेहतरीन मैथ का जो है कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं साथियों। ऑब्जेक्टिव, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय वो भी बतलाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, अभी के लिए इतना ही, जय हिंद।